नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर चैनल पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास और इसमें आप सभी बहुत खुश हैं, बहुत सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे कमेंट आते हैं आपके, बाकी का आप सभी लोगों का साथ मिल रहा है। आप साथियों, हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आप पढ़ रहे हैं निबंधों को और पिछली क्लास में हमने प्रमुख निबंधकारों को पढ़ा, निबंधों को पढ़ा, है ना। और आज अपन के जो बच गए पिछली क्लास के, तो निबंध का अपन पढ़ेंगे आज भाग दो। निबंध का भाग 2 अपन पढ़ेंगे। हिंदी के प्रमुख निबंध और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। यानी हिंदी साहित्य जहाँ जहाँ भी आता है, चाहे नेट हो, सेट हो, है ना, आपके आरपीएससी की ग्रेड 1, 2 हो राजस्थान की, चाहे आप पढ़ेंगे यूपी के लिए टीजीटी पीजीटी या एमपी के लिए वर्ग 1 वर्ग 2, है ना, चाहे झारखंड बिहार, है ना, आपकी हरियाणा में नई भर्तियां एकलव्य स्कूल के लिए, सभी परीक्षा में जहां इतिहास आता है यहां से सवाल आने वाले हैं, जो आपके सभी जगह शामिल ये टॉपिक है। तो हिंदी के जो प्रमुख निबंध है उनकी पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं कल, और बहुत ही शानदार तरीके से। और आपके लिए एक विशेष सूचना जो मैं आपको रोज दे रहा हूं, वो आपको ध्यान रखनी है कि आप सभी को नेट बचा करके रखना है। कल आपको 8:30 बजे 8:30 पर मैं आपको लेने वाला हूं हिंदी की मैराथन क्लास, जिसमें आपके प्रमुख प्रश्न होंगे, जिसमें आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो अपन काल वाइज उनको सबको पढ़ते चलेंगे, एक एक बार में एक एक काल को कंप्लीट कर देंगे एक एक मैराथन में। और सभी साथी सभी लोगों को शेयर करें ताकि सभी को पता चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आए। अगर आपका जो ध्यान है वो ठीक रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो अपन अगली मैराथन को ढंग से लेंगे। बाकी का नहीं, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता रहूँगा। ऐसे ही आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। साथियों, सबसे पहले अपन क्लास चालू जो करेंगे, इसमें अपन बिना सोचे समझे, बिना वक्त को खराब किए, बिना बात किए अपन यहाँ से चालू करते हैं। अपन पढ़ना चालू करेंगे हिंदी के सबसे पहले आपको प्रमुख ललित निबंधकारों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपसे कभी कभी सीधा सवाल पूछता है, और कभी कभी क्या, कम से कम बहुत बार ये सवाल आया हुआ है कि बताइए इसमें से प्रमुख या ललित निबंधकार कौन सा नहीं है, या पूछ लेता है कभी कभी सीधा ही कि बताओ ललित निबंधकार कौन सा है, ललित निबंधकार कौन सा है। ललित निबंध, ललित हंसी खुशी या मस्ती के जो निबंध होते हैं ललित निबंध होते हैं, इनमें से एकदम जो ललित निबंधकार है वो कौन सा कवि नहीं है, कौन सा कवि है। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे। और ये मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट यानी अति महत्वपूर्ण आप कह सकते हो इसको। ध्यान से सुन लेंगे अपन। तो ललित निबंधकारों को एक एक को रट के पटकना है। आपको पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से मार्क्सवादी निबंधकार कौन सा है, कौन सा नहीं है, या ललित निबंधकार कौन सा है या कौन सा नहीं है, या व्यंग पर लिखने वाला निबंधकार है वो कौन सा है, कौन सा नहीं है। इस प्रकार के सवाल आपको काफी बार पूछता है, और प्रमुख निबंधों के नाम तो पूछता ही है, लेकिन जब ऐसा सवाल पूछ लेता है तो हम मारे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ललित निबंधकारों में नाम आता है विद्यानिवास मिश्र का, और दूसरा नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय। देखो, ये तीन तो आपको मैं बता देता हूं, तीन तो वेरी मोस्ट है। तीन तो क्या है, ये वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। तीन तो वेरी मोस्ट है, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और बाबू गुलाब राय। तो आपको 4 रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, इन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, बाबू गुलाब राय, है ना, और रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ध्यान रख लेंगे अच्छे तरीके से। विद्यानिवास मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कुबेरनाथ रॉय है, इसके अलावा बाबू गुलाब राय है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर है। ये मैंने आपके सामने, बाकी और भी है, लेकिन प्रमुख ये जो 6 नाम लिखे हैं मैंने आपके सामने, इंपॉर्टेंट नाम है 6 के 6। और ये है ललित निबंध लिखने वाले विद्वान, ललित निबंध लिखने वाले कवि, ललित निबंध लिखने वाले लेखक, है ना। तो कवियों की श्रेणी में भी आते हैं और लेखक भी है,
आलोचक भी है, लेकिन अपन को पूछेगा बोर्ड के निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन नहीं है, कौन सा है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, बाबू गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्लियर है? ये इतना सा आपको याद रख लेना है अच्छे तरीके से। आगे चलें अपन, तो मैंने 2 नंबर पर लिखा है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी निबंधकार कौन कौन से हैं? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी, यानी जो प्रगतिवाद पर जिन्होंने निबंध लिखा या मार्क्सवाद पर जो निबंध लिखा, यानी मार्क्सवादी समय में रहे या प्रगतिवाद के समय पर रहे, उन्होंने विद्वानों ने जो निबंध लिखे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी, ठीक है ना, तो वो कौन कौन है? तो सबसे खास नाम आते हैं ये 4, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, मैनेजर पांडे और नामवर सिंह। ये चारों की चारों नाम रटना है, किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। रामविलास, शिवदान सिंह चौहान, मैनेजर पांडे और नामवर सिंह। रामविलास और शिवदान सिंह चौहान, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, ये आपके प्रगतिवादी और मार्क्सवादी निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह। क्लियर है? और बताओ आप ललित निबंध में कौन कौन पढ़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन है? विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्लियर है ना? ये अपन को ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं व्यंग निबंधकार। तो व्यंग निबंधकारों के बारे में तो ज्यादातर जानते हैं। मुख्य रूप से तो एक ही नाम आता है इसमें, सबसे मुख्य रूप से तो ये एक ही नाम आता है दुनिया में कि व्यंग निबंधकारों में सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने काफी सारे निबंध लिखे हैं। ठिठुरते हुआ गणतंत्र, है ना, देखा आपने कितना तगड़ा वाला निबंध है, आनंद आ जाता है इसको पढ़ने में। हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, प्रभाकर माचवे और शरद जोशी। हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, प्रभाकर माचवे, शरद जोशी, ये है व्यंग निबंधकार, मुख्य व्यंग निबंधकार है। अगर और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, प्रभाकर माचवे, शरद जोशी। तो आपको ये आराम से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद करने हैं ललित निबंधकार कौन से हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, बाबू गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और दूसरे नंबर पर प्रगतिवादी या मार्क्सवादी रामविलास, शिवदान सिंह चौहान, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, ये है प्रगतिवादी। और हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, प्रभाकर माचवे और शरद जोशी, ये है व्यंग निबंधकार। क्लियर है? एकदम शानदार तरीके से। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, आगे चलेंगे। प्रमुख निबंध अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। सबसे पहले अपन निबंध पढ़ रहे हैं, कल जो अपन ने पढ़ लिए हैं उनके अलावा जो निबंध आपके बचे हुए हैं उन निबंधों को आज अपन पूरा करेंगे। और यहाँ देखेंगे सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रमुख निबंधों को लिखा है मैंने, और तो और भी है। एक तो आपका विचार भी थी, ये संग्रह है इनका, एक चिंतामणि संग्रह है, और ये चिंतामणि है, इसमें 17 निबंध मनोविकार से संबंधित है। कितने निबंध है इसमें? 17 निबंध है। 17 निबंध मनोविकार से संबंधित है। 17 निबंध मनोविकार से संबंधित है। 17 निबंध ध्यान रखेंगे। और इसके 4 भाग है। 4 भाग कौन से? फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग और चौथा भाग, ये 4 भाग है। तो देखिए पहला भाग है उसके संपादक तो खुद शुक्ल ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन चिंतामणि का जो दूसरा भाग है उसका संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और उसका तीसरा भाग का संपादन किया नामवर सिंह ने। और चौथा भाग है उसका संपादन किया कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह ने मिलकर के। ध्यान रख लेना, काफी बार सवाल पूछता है। विचार बीती तो है। चिंतामणि में 17 निबंध मनोविकार संबंधित है। शुक्ल ने पहले भाग का संपादन किया है, दूसरे भाग का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, तीसरे का नामवर सिंह है और चौथे का कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह। इन चारों ने इन्होंने अलग अलग भाग का संपादन किया चिंतामणि के 4 भागों का। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलूं मैं। श्रद्धा और भक्ति, ये तो काफी फेमस है, श्रद्धा और भक्ति इसके निबंध, उत्साह वगैरह। और तो आप जानते हैं जो मुख्य चीज थी जहां हम गलती कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दी। ये है अपन के रामचंद्र शुक्ल के निबंध। आगे चलें तो बहुत ही ज्यादा निबंधों की श्रेणी में सबसे ज्यादा मोस्ट माने जाते हैं विद्यानिवास मिश्र के, जो कि एक ललित निबंधकार है। कौन है ये? ललित निबंधकार है। बहुत ज्यादा सवाल आता है यहाँ पर
ललित निबंधकार है। ये कौन? विद्यानिवास मिश्र। इनके निबंध बहुत ज्यादा फेमस है। चितवन की छां, चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बसंत आ गया, भ्रमरानंद के पंत, भ्रमरानंद के पंत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और साहित्य के सरोकार, साहित्य के सरोकार ध्यान रखेंगे, साहित्य के सरोकार, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भ्रमरानंद के पंत, पत्र, बसंत आ गया, आंगन का पंछी, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां। ये सारे निबंध है वो किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र के हैं। चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बसंत आ गया, भ्रमरानंद के पंत, पत्र, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, साहित्य के सरोकार। ये निबंध लिखे हैं विद्यानिवास मिश्र ने। और ये किस प्रकार के निबंधकार हैं? ललित निबंधकार है। अच्छे तरीके से रट लेंगे एक एक चीज। आगे चलें तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद में अपन यहाँ 3 नंबर पर अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे उनके दिन फिरे हैं, पगडंडियों का जमाना। ये देखो बहुत भयंकर वाले, दुनिया के व्यंगकार सबसे बड़े व्यंगकार हैं, तो व्यंग निबंधकार है ये। व्यंग सारे निबंधों व्यंग इनके में मिलता है। काफी सारे निबंध मैंने लिखे, इनके तो बहुत सारे निबंध है, लेकिन देखो जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, है ना, और निठल्ले की डायरी, भूत के पांव। ये देखो ये डायरी नहीं है, ये निबंध निठल्ले की डायरी, है ना। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, और कहत कबीर। ये मैंने मोस्ट निबंधों को लिखा है। जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, और तुलसीदास चंदन घिसे, निठल्ले की डायरी, भूत के पाप पीछे, बेईमानी की परत, और कहत कबीर। ये सब निबंध किसके हैं? हरिशंकर प्रसाई के हैं। किस प्रकार के निबंधकार है? ये व्यंग निबंधकार है। रट लोगे क्या? एकदम शानदार है, एक एक चीज को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में अपन चलेंगे चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर लिखा मैंने झूठ सच, सियाराम शरण गुप्त का निबंध है। और झूठा सच उपन्यास है, ध्यान रखना। झूठा सच, झूठा सच तो उपन्यास है, और झूठ सच निबंध है किसका? सियाराम शरण गुप्त का, सियाराम शरण गुप्त का है ना। इसके बाद 5 नंबर की बात करूंगा मैं, तो जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये आपके सारे निबंध किसके हैं? जैनेन्द्र के हैं। किसके हैं? जैनेन्द्र के। जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र का निबंध है। और ये तो आप अच्छे तरीके से, शायद मेरे हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जानता नहीं होगा। ठेले पर हिमालय, पश्चंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और संस्कृति, ये आपके 1, 2, 3 और 4 निबंध मैंने लिखे हैं। ये किसके हैं? धर्मवीर भारती के निबंध है। किसके हैं? धर्मवीर भारती के निबंध। तो झूठ सच, शिकायत, ये सियाराम शरण गुप्त का निबंध। जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय प्रेय जैनेन्द्र। ठेले पर हिमालय, पश्चंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और संस्कृति, धर्मवीर भारती के क्या है? निबंध है। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आती है तो आप बहुत कम शेयर करते हैं। आजकल बिल्कुल ही आपके जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे वो बहुत कम हो गए, ना के बराबर आने लग गए हैं। लाइव भी कम आ रहे हैं बच्चे, तो पता नहीं, या तो मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि क्लास अपन अगर नहीं आ रहा पसंद तो अपन क्लासों को लेना, सीधी पटकी लेना कर देंगे चालू, है ना। कभी कभी क्लास ले लिया करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे साथियों, तभी काम चलेगा। आपने पहली शुरुआत में काफ़ी हेल्प की मेरी, काफ़ी भयंकर वाले उस पर लाइक भी आते, कमेंट भी आते। इसके अलावा शेयर बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उसके सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ रहे थे। अब एकदम बिल्कुल ना के बराबर सब्सक्राइबर उस पर बढ़ रहे हैं। तो साथियों आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं कल तो आपको एक विशेष सूचना देने वाला हूं, कल की क्लास तो मैं लूंगा ही, और आपकी मैराथन क्लास मैं लेकर आ रहा हूं 8:30 बजे 8:30 पर, है ना। और उसमें आपका पूरा जो आदिकाल से संबंधित जहां तक के महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ प्रश्न छूट भी गए हैं मुझसे, उनको अपन अगली क्लास में ले लेंगे। और मैं आपको एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्नों को बताऊंगा, यानी हम
50 प्रश्न या 100 प्रश्न हल करेंगे तो 100 प्रश्न का मतलब है आपका 400 प्रश्नों को हल करना है। तो अपन बहुत ही मजबूत तरीके से एक एक प्रश्न को खोल करके, इससे हमारा टेस्ट होगा कि हम कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें उस क्लास को और अपने साथियों को बताएं। 8:30 बजे और अपन चलेंगे 12 बजे तक। नेट को बचा के रखें अच्छे तरीके से। तो अपन 12 बजे तक इसको पढ़ने वाले हैं क्लास को। तो बहुत मजबूत तरीके से अगर आपकी लाइव सही चलती रही तो मैं आपको पढ़ाता ही चलूंगा, रुकूंगा नहीं। ध्यान रखेंगे कल अपन की मैराथन होगी बहुत जल्दी से ही, और धीरे धीरे अपन अगर आपका जो सही रहा मामला तो आगे मैं मैराथन क्लास लेता रहूंगा। तो साथियों चलते हैं अपन अगले निबंध पर। तो आप देखिए ध्यान से, अपन चलेंगे अगले निबंध पर। ये निबंध अपन ने छठा पढ़ा और 7वें नंबर पर अपन जो पढ़ रहे हैं वो देखिए आप। 7वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे निबंधकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर जिनका ये बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट निबंध है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको पता है आपको, सभी को साहित्य अकादमी मिला हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज, बट पीपल और रेती के फूल। शुद्ध कविता की खोज की है दिनकर साहब ने। बट पीपल, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है इसके भी। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय। ये है रामधारी सिंह दिनकर के निबंध। आगे चले तो ये खास निबंध आपको पता ही है, आस्था के चरण और चेतना के बिंब। आस्था के चरण और चेतना के बिंब, ये है डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख निबंध है। ये दो तो बिल्कुल पूछता ही है। तो आस्था के चरण, चेतना के बिंब। अब तुमको मैं 100 लिख दूं उससे क्या फर्क पड़ेगा, याद तो होंगे नहीं वो 100, फिर भी हमको उनमें से मोस्ट ही छांटना पड़ेगा और मोस्ट ही छांटेंगे और फिर मोस्ट ही लिखेंगे अपन सीधा सीधा सा। तो आस्था के चरण और चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र के क्या है ये निबंध है। आगे चले अपन। तो साथियों यहाँ आप देखिए अपन 9 नंबर पढ़ेंगे ये, और फिर अपन पढ़ेंगे 10 नंबर पर। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको आलोचनाओं में भी। मुक्तिबोध, कौन है ये, मुक्तिबोध, आपको ध्यान रखना है किसके है ये, मुक्तिबोध के निबंध है। आगे चले अपन। तो मैंने एक नोट लिखा है और यह नोट आपका इंपॉर्टेंट है कि एक तो पूछ रहा है यहाँ पर शैली के जादूगर कौन है और एक पूछ रहा है भाषा के जादूगर कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ शैली के जादूगर है वो तो राम वृक्ष वैनीपुरी है। राम वृक्ष वैनीपुरी का एक निबंध बहुत ज्यादा फेमस है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा गेहूं और गुलाब, ये निबंध इनका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे शैली के जादूगर माने जाते हैं राम वृक्ष वैनीपुरी और भाषा के जादूगर माने जाते हैं शिव पूजन साय। कौन माने जाते हैं, शिव पूजन साय। क्लियर है। तो ये नोट आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। यदि आगे की मैं चर्चा करूं आपसे तो फिर से मैंने आपको यहाँ 10 नंबर पर 2 निबंध लिखे हैं। शब्द और संस्कृति, कौन लिखा है मैंने, शब्द और संस्कृति और कला का जोखिम। शब्द और संस्कृति, कला का जोखिम, और ये दोनों निबंध है निर्मल वर्मा के। किसके हैं, निर्मल वर्मा के। शब्द और स्मृति और कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ये है निर्मल वर्मा के निबंध। क्लियर है। अगला देखो, ये आपका 11 नंबर पर, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है आप में जो जानता नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अशोक के फूल, कल्पलता, शिरीष के फूल, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आलोक पर्व पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, ये है आपके किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। क्लियर है। अशोक के फूल, बाकी इनके बहुत सारे और है लेकिन पूछे जाते हैं वो इनमें से पूछते हैं। वन तुलसी की गंध है, ये वन तुलसी की गंध आपको 2 जगह पर पढ़ने को मिलेगी। यहाँ निबंध की श्रेणी में देखें तो विवेकी राय का निबंध है वन तुलसी की गंध। आगे चले तो अपन देखेंगे यहाँ पर ये आपका 11 और ये अपन के 12वें नंबर पर। बाकी के जो जितने निबंध थे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए
बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट है आपका। ये विराम चिन्ह 2-3 बार पूछ लिया है। रामविलास शर्मा का निबंध है प्रगति और परंपरा, और आपका आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन। आस्था के चरण और पढ़े अपन ने, ध्यान रखेंगे, ये है आस्था और सौंदर्य। तो विराम चिन्ह प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, ये है रामविलास शर्मा के निबंध। प्यारे दोस्तों, आपको बता देता हूं कि ये निबंध, ये नंबर तो मैं लिखता ही आया हूं, और बहुत ही जल्दी आपको मैं ऐप लेकर आ रहा हूं, उस पर टेस्ट सीरीज ला रहा हूं आपके लिए बहुत बढ़िया वाली। और टेस्ट सीरीज के अलावा आपको कोर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे अभी बहुत जल्दी ही। साथियों, आज अपन यहां तक पढ़ेंगे, निबंधों को अपन ने कंप्लीट ठोक बजा के कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है उसका रिवीजन कराऊं मैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जरूरत है। तो रोज के रोज अपन, चाहे मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा तो भी क्वेश्चन हल करेंगे अपन ज्यादा से ज्यादा, और अपन मैराथन में पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन हल करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जो टॉपिक आपका रह गया है उसको मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता रहूंगा। मैराथन में यदि रेस्पॉन्स मिलता है कल 8:30 बजे, तो आपको मैं आगे मैराथन लेता रहूंगा, नहीं तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाता रहूंगा। तो आपको साथियों, ये कोई आपको कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर छात्र रुचि लेते हैं, उनको अच्छा लगता है कि सच में ही आपको पढ़ाया जा रहा है ढंग से, तब तो आपको मजे की बात होगी, है ना। तब तो आपको शेयर भी करना, साथियों को जोड़ना भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मैं कोई ऐसा आपको महसूस नहीं करा रहा हूं कि आप सर दबाव दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो, अपने अपने अपनी अपनी पसंद है पढ़ाई की। तो इस टाइम पर आप शेयर करिए थोड़ा सा, और थोड़ा हेल्प करिए। बहुत अच्छा लगता है आप सभी से मिलके, मेरा भी मन होता है रोज आपसे मिलूं, रोज आपके सामने आऊं, कुछ बातें आप करें, कुछ बातें मैं करूं, मन की दुख सुख की बातें हो जाए, पढ़ाई हो जाए साथ में ही, हमारा मन रोज के रोज सही हो जाए, सही पढ़ ले। तो इसके लिए अपन रोज प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो साथियों, आज अपन निबंधों को कंप्लीट कर चुके हैं। कल मिलेंगे अपन 8:30 से 12 बजे तक मैराथन क्लास में। तो नमस्कार सभी को, सभी साथी शेयर करना, लाइक करना, सभी को धन्यवाद। कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, एक बार ये दिखा दे कि हाँ, ये हिंदी ज्ञान धारा चैनल काम करने योग्य है, पढ़ाने योग्य है। नमस्कार साथियों, थैंक यू।